हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें पे हम बात करते हैं। जैसे कोई नया मॉडल आया तो उसकी अनबॉक्सिंग करनी हो या कोई टेक अपडेट आया तो उस पर हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वीपीएन बैन की जो खबरें इंडिया में चल रही है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में जो वीपीएन सर्विस बंद हो सकती है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्टैक्ट किया गया है और इसमें मंत्रालय में खतरनाक वीपीएन की पहचान करके उन्हें पूरे इंडिया से बैन करने का आदेश दिया गया है, जिससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प हो सके। हालांकि वीपीएन बैन होने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो क्या होता है वीपीएन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वीपीएन का जो पूरा नाम है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इससे बड़ी कंपनियां अपनी डाटा सिक्योर करने के लिए और डाटा को प्राइवेट तरीके से यूज़ करने के लिए वीपीएन का यूज़ करती है। वीपीएन किसी भी कंपनी को डिजिटल मोड में सुरक्षित तरीके से काम करने का माहौल उपलब्ध कराती है। जैसे अभी लॉकडाउन में वीपीएन की हेल्प से वर्क फ्रॉम होम में जो वर्क हुआ वो बहुत सिक्योर तरीके से वर्क हुआ है और उसमें हेल्प भी मिली है। वीपीएन सर्विस में इनक्रिप्टेड डेटा का यूज़ किया जाता है, जिससे कोई भी आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये कि वीपीएन से आप अपने ऑनलाइन की कोई भी एक्टिविटी को हाइड कर सकते हैं। वीपीएन सर्विस को पब्लिक वाईफाई के यूज़ के टाइम भी हाइड कर सकते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से 30% लोग एक महीने में कम से कम एक बार वीपीएन सर्विस के जरिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो एक महीने में 70% लोग कम से कम 20 बार वीपीएन से इंटरनेट का यूज़ लेते होंगे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वीपीएन का यूज़ पबजी खेलने में हुआ था, लेकिन अब इंडिया में पबजी के अलावा भी एक और एक्टिविटी होती है जिसमें वीपीएन का यूज होता है। समझ रहे हो ना? तो क्यों हो रहा है बैन? ऐसे आरोप सामने आ रहे हैं कि वीपीएन के जरिए जो ऑनलाइन पहचान छुपाकर क्रिमिनल जो होते हैं फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसे में कमेटी की तरफ से इंडिया में वीपीएन को बैन करने के लिए जोर दिया जा रहा है, जिससे खतरनाक वीपीएन को बैन किया जा सके। कमेटी के मुताबिक वीपीएन सर्विस और डार्क वेबसाइटर सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं, जिससे सिक्योरिटी को लेकर कई तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। वीपीएन बैन होगा, इसका क्या असर हो सकता है? जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम से आसानी से काम कर पा रहे थे उन्हें दिक्कत हो सकती है। और पबजी खेलने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पबजी पहले वीपीएन से खेलते थे। अब बीजीएमआई इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, तो लोग खेल भी रहे हैं आराम से। लेकिन एक दिक्कत उन लोगों को भी हो सकती है जो 70% लोग जिनके बारे में मैंने बताया था, जो महीने में कम से कम 20 बार वीपीएन से इंटरनेट का यूज़ लेते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करो।